नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये हमारी एप्टीट्यूड प्लेलिस्ट की पहली वीडियो है। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको थोड़ा आइडिया तो होगा इन तीनों चीज़ों के बारे में, क्योंकि आपने पहले की क्लासों में ज़रूर पढ़ा होगा, थोड़ा आइडिया तो होगा। चलो हम शुरू करते हैं टाइम से। टाइम क्या होता है? टाइम आपको पता ही होगा टाइम क्या होता है। जैसे मैं अगर घर से कॉलेज गया तो मुझे कितना टाइम लगा, वही टाइम होता है। टाइम को हम मेज़र करते हैं हॉर्स में, मिनट में एंड सेकेंड में। अपना आपको बताइए, एक आवर में हमारा 60 मिनट एंड एक मिनट में हमारा 60 सेकेंड होता है। ये हमारा टाइम हो गया। दूसरा अपना मेजर टॉपिक है डिस्टेंस, जिसे हिंदी में हम दूरी बोलते हैं। तो दूरी क्या होती है? दूरी को हम मेज़र करते हैं किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर, फीट और बहुत सारी यूनिट है दूरी की हमारी। जैसे अगर ये मेरा घर है और ये कॉलेज है, तो ये हमारी इन दोनों पॉइंट के बीच में एक डिस्टेंस है। जैसे कि बता देता हूँ, मेरे घर से मेरे कॉलेज की दूरी 10 किलोमीटर है। तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई। पहले हम समझते हैं कि टाइम और डिस्टेंस की जो यूनिट्स है उनका कन्वर्जन, और डिस्टेंस कैसे हम किस किस में अपन मेज़र करते हैं। तो टाइम हमारा हम हॉर्स में मेज़र करेंगे प्राइमरी, और डिस्टेंस को हम करेंगे किलोमीटर में और मीटर में। तो आज टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं स्पीड। डिस्टेंस और टाइम हमने समझ ही लिया है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मेरा ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी है हमारी 100 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ से बाइक लेकर ए से बी तक गया, वो मुझे 2 घंटे लगे। ए से बी तक डिस्टेंस की दूरी को तय करने में। तो मैं अगर निकालना चाहूँगा कि मुझे 1 घंटे में मैंने कितना किलोमीटर चला, तो मेरा टोटल 100 किलोमीटर था और मैं 2 घंटे में पहुँच गया। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 50 किलोमीटर मैं 1 घंटे में चला हूँ। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे दूरी। दूरी 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 तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है हमारी? दूरी नहीं यार, पता नहीं, बार बार दूरी यार। स्पीड पढ़ेंगे, हिंदी में हम बोलते हैं इसको चाल। क्या होती है चाल हमारी? चाल होती है हमारी, जैसे कि हमने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। इसकी डिस्टेंस हमने मान ली 50 किलोमीटर, है ना। अब मुझे अगर यहाँ से यहाँ जाना, मुझे अगर 2 आवर्स लगे, तो स्पीड हमारी बताती है कि हमने एक घंटे में कितनी दूरी या डिस्टेंस चली है। जैसे कि मुझे ए से बी तक जाना है, 2 घंटे लगे, और हमारे डिस्टेंस कितनी है? 50 किलोमीटर। तो मैं अगर इसकी स्पीड निकालूँ, स्पीड कितनी थी, तो मैं अगर 50 किलोमीटर को मैं 2 भाग में बांटूंगा 2 घंटे में, और 50 डिवाइडेड बाई मैं 2 कर दूंगा, मतलब मेरा 1 घंटे में कितना चलाऊँगा वो निकल जाएगा। तो कितना? 25। तो ये हमारी हो जाएगी 25 किलोमीटर में 1 घंटे में चला हूँ। 25 किलोमीटर में 1 घंटे में चला हूँ। यही हमारी चाल होती है, जिसे हम इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। स्पीड स्पीड कैसे निकालेंगे हम? कि टोटल डिस्टेंस कितनी थी और टोटल टाइम कितना था हमारा, सिर्फ 2 आवर। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब मैंने हर 1 घंटे में 25 किलोमीटर चला है। तो पहले घंटे में 25 किलोमीटर चला था, यहाँ आ गया। दूसरे घंटे में 25 किलोमीटर चला, यहाँ पहुँच गया। मतलब टोटल मेरी 50 किलोमीटर डिस्टेंस मेरी कवर हो गई। ये हमारी स्पीड होगी। मैं आपको एक बार बताता हूँ स्पीड हमारी क्या होती है। स्पीड हमारी बताती है 1 घंटे में हमने कितनी डिस्टेंस तय करी है।
1 घंटे में हमने कितनी डिस्टेंस तय करी है। जैसे कि बता देता हूँ मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ। एक पॉइंट हमारा ए है, एक पॉइंट हमारा बी है। अगर 300 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी है, अगर मैं 3 घंटे में पहुँच गया हूँ यहाँ पर, तो मुझे निकालनी है इसकी स्पीड कितनी थी। तो मुझे हमेशा 1 घंटे में निकालना है कि मैं 1 घंटे में कितना चलूँ, वही हमारी स्पीड होती है। जैसे अगर मैं 300 को डिवाइड कर दूंगा मैं 3 से, तो मेरा ये 1 घंटे में बढ़ जाएगा। तो मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलाऊँ मैं, तो ये हमारी क्या हो गई स्पीड। 1 घंटे में मैं कितना चलाऊँ, 100 किलोमीटर। अब हम देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बना इसका। जैसे कि मैंने स्पीड निकाली थी कि मैं टोटल कितना चलाऊँ, 50 किलोमीटर। टाइम कितना मुझे लगा, होल। तो 50 किलोमीटर क्या थी हमारी डिस्टेंस। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड का हमारा डिस्टेंस अपॉन ये कितना था हमारा टाइम। आपको मैं और अच्छे से बताता हूँ एक और एग्जांपल के साथ। ये पॉइंट हमारा एक से, ये मेरा भाई है, इन दोनों डिस्टेंस हमारी 100 किलोमीटर है। टाइम मुझे 2 आवर लगा। ठीक है, अब मुझे निकालनी है स्पीड। स्पीड क्या होती है हमारी, मैं 1 घंटे में कितना किलोमीटर चला हूँ। 100 किलोमीटर मेरी टोटल थी, टोटल डिस्टेंस थी, और 2 घंटे मेरे टोटल थे जो मुझे लगे यहाँ से यहाँ जाने में। अब ये में से मेरे से क्या निकल जाएगा, ये मेरा 1 घंटे में कितना चलाऊँगा निकल जाएगा। मैं 2 से डिवाइड करूँगा, 100 को 50 आ जाएगा, तो ये हमारा जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी मैं हर 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलाऊँ। यहाँ मैं 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलाऊँ पहले वाले घंटे में, ये पहले आवर्स में, और लास्ट के सेकेंड आवर में 50 किलोमीटर चलाऊँ, तो मैं टोटल 100 किलोमीटर चलाऊँ। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बनकर निकलता है। किलोमीटर हमारी किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, दूरी की यूनिट है। और हमारा किसका किसकी यूनिट है, टाइम की। तो हमारी स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ से। आपको बस यही याद रखना है कि हमें निकालना है कि हम 1 घंटे में कितना किलोमीटर चले, यही हमारी स्पीड होती है। अब स्पीड की यूनिट तो आपको पता चली गई होगी अभी तक। डिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारी, किलोमीटर। टाइम की यूनिट क्या है हमारी, और जो हम अभी मान के चल रहे हैं। ठीक है, हम इसको मीटर में भी ले सकते हैं, इसको हम सेकंड में भी ले सकते हैं। तो हम मेजरली किलोमीटर और में देखते हैं अभी। तो ये स्पीड की हमारी डिस्टेंस हो गई किलोमीटर प्रति आवर, मतलब कितना किलोमीटर में 1 घंटे में चला हूँ। अगर मैं 50 किलोमीटर 1 घंटे में चलाऊँ, तो ये हमारी 50 किलोमीटर प्रति आवर हमारी स्पीड हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन चुका है स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसी फॉर्मूले से हम बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब यहीं से मुझे डिस्टेंस निकालनी है और स्पीड पता हो तो टाइम को उधर ले आएंगे हम। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, यहीं से हम टाइम भी निकाल लेंगे। टाइम को उधर ले आएंगे, स्पीड को नीचे ले आएंगे। अगर हमको स्पीड और डिस्टेंस दी गई तो डिस्टेंस, स्पीड को नीचे ले आएंगे, हमारा टाइम निकल जाएगा। अब आपको समझ में आ चुका है कि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है। आपको मेजरली याद रखना है कि इनकी यूनिट क्या है। स्पीड की यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा कैसे निकली हमारी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि कितनी डिस्टेंस हमने कितने टाइम में कवर किया है। और 100 किलोमीटर मैंने 2 घंटे में किया है, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 स्पीड निकल जाएगी इसकी। ठीक है, अब हमें एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि ए से बी के बीच की दूरी हमारी 1000 किलोमीटर है, और ये डिस्टेंस मैंने 5 आवर्स में तय करी है। अब उन्होंने बोला एग्जामिनर ने कि स्पीड निकालो इसकी। अब ए से हम निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में कितना चला, ये स्पीड होती है हमारी। लेकिन अब हम निकालेंगे फॉर्मूले से। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन टाइम। डिस्टेंस कितनी है हमारी, यूनिट के साथ लिखना हमको डिस्टेंस 1000 किलोमीटर।
1000 किलोमीटर। टोटल हॉर्स कितने हमारे 5 हॉर्स। हम इससे रिवाइज करेंगे, 2 बार में कट जाएगा तो ये हमें निकलेगी 200 किलोमीटर प्रति आवर। स्पीड क्या निकलेगी हमारी 200 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब हर एक घंटे में हमने 200 किलोमीटर तय किया है। जैसे कि यहाँ से मैं पहले घंटे में 200 किलोमीटर यहाँ से किया, दूसरे घंटे में 200 यहाँ कवर कर लिया मैंने, तीसरे घंटे में 200 यहाँ, चौथे घंटे में 200 यहाँ, पाँचवें घंटे में 200 यहाँ। मतलब स्पीड हमारी बताती है एक घंटे में हमने कितनी डिस्टेंस तय करी है, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। अब थोड़ी हम इसके बाद हम थोड़ी सी यूनिट्स देख लेते हैं, डिस्टेंस की यूनिट्स और टाइम की यूनिट्स। डिस्टेंस यूनिट्स और टाइम की यूनिट्स। तो डिस्टेंस हमारी हम मेनली मेज़र करते हैं किलोमीटर में। तो 1 किलोमीटर हमारा, तो 1 किलोमीटर में हमारा कितना मीटर होता है 1000 मीटर। आपको पता ही होगा। हम जैसे हमारे रोड पर सड़क पर लिखा होता है कि 500 मीटर दूरी बाकी है, 50 किलोमीटर यहाँ से वहाँ तक की दूरी है। तो 1 मीटर में हमारा होता है 100 सेंटीमीटर। और टाइम देखे तो आपको टाइम पता है अपना 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में हमारा 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। और मैं आपको वो ज़्यादा यूनिट बता देता हूँ मैं आपको, क्या क्या इसके अंदर होता है हमारा। 1 किलोमीटर में अपना 60 मीटर हो गया, 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर हो गया। अब आता हमारा 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने 1000 मिलीमीटर। जहाँ पर भी मिली आए हमारा, उसका मतलब होता है 10 की पावर 3, मतलब 1000। जैसे कि हमारा ml हो गया मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर में हमारा 1000 ml। तो आपको ये यूनिट्स पता होना चाहिए। एक मीटर में हमारा 1000 mm होता है, और 1 किलोमीटर में अपना 1000 मीटर होता है। और आपको मैं बता दूं, 1 इंच में हमारा लगभग 2.53 या 54 सेंटीमीटर होता है, और 1 फुट में हमारा 12 इंच होता है। आपको ये पढ़ना है और अच्छे से याद करना है, ताकि हम जब यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन करें तो प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि अब हम और एग्जांपल देखते हैं। स्पीड का हमने देख लिया कैसे निकालेंगे। अगर हमें डिस्टेंस दी गई है और टाइम निकालना है, स्पीड भी दी गई है, या फिर तीनों में जो भी निकालना हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे। जैसे कि हम देखते हैं, हमें मान लो स्पीड दी गई है कि हम 10 किलोमीटर हर घंटे में चलते हैं। उन्होंने बोला कि हम 2 घंटे चलें, 2 आवर्स। ठीक है, तो हमने कितनी डिस्टेंस तय करी। अब पहले हमें फार्मूला पता ही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन फार्मूले से पहले हम हमारा कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। स्पीड क्या है 10 किलोमीटर, मतलब हर घंटे में हम कितना चल रहे हैं 10 किलोमीटर। चले कितने घंटे 2 घंटे। तो पहले घंटे में 10 किलोमीटर चल लिया हमें, दूसरे घंटे में 10 किलोमीटर चल लिया, मतलब टोटल कितने किलोमीटर चला हमें 20 किलोमीटर। समझो आप, स्पीड क्या हमारे 1 घंटे में हम कितने किलोमीटर चले। पहले घंटे में 10 किलोमीटर चले, दूसरे घंटे हम 10 किलोमीटर चले, तो टोटल कितने चले हम 20 किलोमीटर। वहीं हम फॉर्मूले से निकालते हैं। हमें स्पीड क्या दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको यूनिट के साथ ही लिखना है, और डिस्टेंस निकालनी है हमें, और टाइम कितना दिया हमें 2 आवर्स। अब टाइम को हम इधर लेकर आएंगे, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 2 आवर्स इक्वल टू डिस्टेंस। यहाँ से और कट जाएगा, 2 इंटू 10 हमारा 20, और यहाँ से किलोमीटर बच जाएगा। देखो हमारी यूनिट भी आ रही है डिस्टेंस की, मतलब हमने 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करी। ये क्वेश्चन हमें समझना, हमको एक बात याद रखनी है कि भाई हमारी स्पीड क्या होती है। स्पीड होती है हमारी कि 1 घंटे में हमने कितनी डिस्टेंस तय करी है,
ये हमारी स्पीड होती है। जैसे कि आपको मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मेरे को टाइम निकालना है। मान लो मेरे को स्पीड दी गई 25 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 25 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है। और उन्होंने बोला कि मैंने डिस्टेंस तय करी है 200 किलोमीटर मैंने क्या तय करी, डिस्टेंस तय करी है। मुझे निकालना टाइम कितने घंटे में तय करी मैंने। पहले हम फॉर्मूला लगाते, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है। स्पीड क्या दी गई अपनी 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस हमारी कितनी 200 किलोमीटर। टाइम कितना दिया गया हमें निकालना है, तो हम टाइम को उधर लिखाएंगे और 25 को उधर लाएंगे। तो 200 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी हमारा और ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से काट के उसको ऊपर लिख लेते हैं। किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 25 से हम डिवाइड करेंगे 200 को, तो कितनी बार में हो जाएगा, 4 बार में हमारा 100 कट जाएगा, 4 बार में ये हमारा 8 बार में कट जाएगा। तो कितने घंटे लगे, 8 घंटे। मतलब अगर अगर मैं 25 किलोमीटर हर घंटे तय करूँगा तो मैं 8 घंटे में 200 किलोमीटर तय कर लूँगा। आप थोड़ा सा सोचो समझो, स्पीड क्या है मेरी, तो मैं हर घंटे 25 किलोमीटर चलता हूँ। अगर मैंने टोटल 200 किलोमीटर चल लिया तो मैं इसको डिवाइड ही करूँगा ना, कि भाई मैंने 200 किलोमीटर चल लिया तो मैं इस स्पीड से चला हूँ तो मेरा टाइम कितना हुआ टोटल। वैसे हमें फार्मूला दिया है, फार्मूले से आराम से निकाल लेंगे इसको। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अब थोड़ा हम यूनिट कन्वर्जन पर फोकस करते हैं कि यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे हम। जैसे मुझे बोल दिया कि मुझे स्पीड दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और मेरी डिस्टेंस दी गई है 21 नहीं हम कितने 20 ले लेते हैं, 20 किलोमीटर ले लेते हैं। अब मुझे निकालना है टाइम, किस में निकालना है, सेकंड में, ठीक है। निकालते हैं, फार्मूला क्या है हमारा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड हमारी किस में दी गई है, स्पीड हमारी दी गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। डिस्टेंस कितनी दी है हमें 20 किलोमीटर। ये टाइम हो गया हमारा। टाइम निकालना हमें सेकेंड में, तो टाइम लगाएगा 10 नीचे जाएगा, टाइम लगाएगा 20/10 नीचे जाएगा और किलोमीटर नीचे जाएगा और अपना किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, बचेगा अपना और। तो टाइम हमारा निकला 2 आवर। अब सेकंड निकालना, तो 1 घंटे में हमारा कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, ठीक है। और 60 मिनट हमारा होता है 60 सेकेंड। तो ये अपना होगा 36 इंटू 2 सेकेंड इक्वल टू 7200 सेकेंड्स। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ जो आपको स्पीड की, जो अब मैं यूनिट कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें दी गई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की हमें स्पीड दी गई है। मान लो इस स्पीड को हमें लेना है मीटर प्रति सेकंड में, कि मैं 1 सेकंड में कितना मीटर चला हूँ। चलो देखते हैं स्पीड क्या है हमारी 10 किलोमीटर, ठीक है। अब मीटर हम देखते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे, तो 10 इंटू 1000 हमारे क्या होते हैं मीटर होते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक है यहाँ पर, तो 1 घंटे में हमारे कितने मिनट होते हैं 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। तो स्पीड हमारी निकलेगी ये हम इंटू कर देंगे इसका 10,000 मीटर
यहाँ से हम निकालेंगे 3600 सेकेंड। ये डिवाइड कर देंगे, 2 0 कट जाएगा तो हमारा निकलेगा 100 डिवाइडेड बाई 36 मीटर प्रति सेकेंड। हमें इसको ऐसा कन्वर्जन करना है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप कर सकते हैं डिवाइड, लेकिन हम कैलकुलेशन लाइट से इसका यूज़ कर लेंगे। तो मैंने आपको बता दिया कैसे इसको कन्वर्ट करना है। अगर हमें मिनट में लेना, मीटर प्रति मिनट में लेना है तो हम ओनली 60 का डिवाइड करेंगे, 60 मिनट का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 60 डिवाइड कर देंगे, फिर हम 3600 की जगह। अगर हमें मीटर की जगह अगर हमें सेंटीमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हमारे 100, तो 100 का गुना कर देंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे। आप यूनिट कन्वर्जन समझ चुके होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ हमारी बेसिक वीडियो थी, इंट्रोडक्शन था स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का। आपको बस सबकी यूनिट्स पता होनी चाहिए। डिस्टेंस की हमारी यूनिट हमारे किलोमीटर से, किलोमीटर में हम मेज़र करते हैं। टाइम को हम आवर में करते हैं, और स्पीड को तो हम निकाल ही लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यूनिट क्या है हमारी किलोमीटर, और कितने हमारे टाइम की यूनिट है हमारी और स्पीड को मैंने बता दिया कि 1 घंटे में या फिर 1 सेकेंड में या 1 मिनट में हमने कितनी दूरी तय करी है। दूरी हम तय कर सकते हैं मीटर में, किलोमीटर में कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कर सकते हैं, 1 फीट में कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 10 मीटर 1 सेकेंड में चलता हूँ, तो मेरा 10 मीटर और नीचे 1 सेकेंड, तो ये मेरी स्पीड हो गई है। भाई मैं 1 सेकेंड में 10 मीटर चलता हूँ, मतलब 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये मेरी स्पीड हो गई। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जो हम इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।